लाल कृष्ण आडवाणी जो है इस देश का सांस्कृतिक उत्थान करने वाले व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की भूमिका भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में, उसको सहेज कर रखने में, हिंदुत्व को सहेज कर रखने में, सनातन संस्कृति को सहेज कर रखने में जो दिखा वो अयोध्या में हमारे राम मंदिर के स्वरूप में दिखा। ये उनकी उपलब्धि है और ऐसे राजनीति के पूर्वधाओं को भारत रत्न लगातार निरंतर मिलते रहने चाहिए। इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान के अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट क्यों डाला? पहले हमारा हिंदू राष्ट्र था, ठीक है ना, उसको सेक्युलर सोशलिस्ट क्यों बनाया? संविधान तोड़ा, जातिवाद को यहीं पर इन्होंने बांट दिया। अब बात करते हैं एल के आडवाणी को नहीं दे, किसको दे? राहुल गांधी को। उनका खुद का परिवार कब से भारत तोड़े आ रहा है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि उनको क्यों मिला, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, जब आप देश में सत्ता में थे, 70 वर्ष रहे, तब आपने क्यों नहीं उनको सम्मान दिया? आज आप प्रश्न उठा रहे हो। अगर आप भारत रत्न किसी को दे नहीं सकते तो प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हो? अभी जो भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है वो लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा, तो विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे आदमी को दिया जा रहा है जिन्होंने धार्मिक संस्कृति को ख़त्म करने में बड़ा योगदान दिया है, ध्रुवीकरण कराया 1992। सही है क्या देना उनको? अच्छा, उनको ये बोला जा रहा है कि वो उन्होंने धर्म जात में बांट दिया, अलग अलग कर दिया। लाल कृष्ण, चलो ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपने 1992 की बात करी, मैं आपको 1973 में लेके जाता हूँ। इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान के अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट क्यों डाला? पहले हमारा हिंदू राष्ट्र था, ठीक है ना, उसको सेक्युलर सोशलिस्ट क्यों बनाया? संविधान तोड़ा, जातिवाद को यहीं पर इन्होंने बांट दिया। अब बात करते हैं एल के आडवाणी को नहीं दे, किसको दे? फिर राहुल गांधी को। उनका खुद का परिवार कब से भारत तोड़े आ रहा है, किसको दे? राहुल गांधी की बात नहीं, बात ये थी कि ये उनकी एक बात को लेके लगे पड़े हैं सबके सब कि मतलब वही कि ध्रुवीकरण कर दिया। ये कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर में ही खड़े थे, मोदी उनके पीछे थे। ठीक है, एक चीज करंट आज की बता रहा हूँ, आज के दौर की। आज से 1-2 साल पहले, 10 साल पहले भी मान लो, ठीक है, हम क्या बोलते थे? जातिवाद ऐसे बटा हुआ था, मद्रासी था, पंजाबी था, जवार था, गुजर था, जाट था, दलित था, सब था। आज के टाइम पे सब सनातन और हिंदू बोल रहे हैं, यानी सब सनातन और हिंदू में बट गए। जिन्होंने जोड़ा, जिस पार्टी ने हिंदुओं को जोड़ा, आप उसको बोल रहे हैं कि उसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ये तो गलत है ना। फिर फिर नहीं, तो देखो सम्मान किसे मिलता है? जिन्होंने अपनी जगत में, मतलब चाहे खेल जगत का हो, चाहे सिनेमा जगत का हो, कहीं उन्होंने अच्छा काम किया हो, तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में इनका ऐसा कौन सा बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से दिया जाना चाहिए? इनका योगदान सबसे पहले जब उनको नेहरू जी को बनाया था प्रधानमंत्री, 0 वोट से बने थे वो, ठीक है। सबसे पहले इनको अपना वोट देना पड़ गया। गांधी जी ने खुद इनको फोर्स किया था अपना वोट उनको दो, ये तो उनको तो एक बहुमत भी नहीं थी। सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि इन्होंने अपनी कुर्सी किसी और को दे दी। क्या हम इसको योगदान काउंट नहीं करेंगे? अपने टाइम पे जब, यानी कि आज़ादी से पहले इनके साथ के कितने क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियाँ दे दी, यानी शहीद हो गए हमारे भाई। इन्हीं के टाइम पे जब सारे के सारे मिल के चला करते थे, क्या वो यानी कि कुर्बानियाँ नहीं थी? कि वो बड़े काम नहीं थे? फिर जब आए नेहरू जी, उनकी सरकार आई, उन्होंने क्या करा? उन्होंने बाकी लोगों को साइड कर दिया और अपना अपना चलाते गए। फिर बाद में सिर्फ उन्होंने अपने ही पुश्तों को नीचे आगे बढ़ाते गए, उनको बनाते गए। देश को क्या दिया उन्होंने? देश को सिर्फ वही दिया जो नॉर्मल कोई भी देश देता, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं इनिशिएटिव लिया जिससे कि देश हमारा। नहीं यार, देखो भी ये नहीं, अगर नेहरू की बात कर रहे हो तो पंडित नेहरू ने एम्स दिए, IIT दिए। नहीं, आप भी गलत आ गए। आप नहीं, गलत कैसे बता? मैं बताता हूँ, देखो, दुनिया का इंडिया का सबसे पहला एम्स कब बना था? 1956 में। दूसरा एम्स कब बना? 2004 के बाद। यार ये मुझे फैक्ट नहीं पता, लेकिन ये इतना इनकरेक्ट नहीं हो। मैं बताता हूँ, करेक्ट बताता हूँ तो करेक्ट करता हूँ। वो भी बना क्यों? नहीं, गूगल भी नहीं, आपको मैं टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू को भी दिखा दूंगा। उस टाइम पे द हिंदू बहुत चला करता था, ठीक है। 2003 में जब हमारे वाजपेयी साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने घोषणा कर दी थी मैं 6 एम्स बनाऊंगा अगर 2004 में उनकी पार्टी आती है तो, ठीक है। 2003 में जब उन्होंने घोषणा की ना एम्स बनाऊंगा मैं, अगले उन्होंने घोषणा कर दी, तो जाके कांग्रेस को 2004 के बाद से 5 एम्स बनाने पड़ गए। 6 की बात की थी, 5 बन गए। लेकिन जैसे 2014 आया उसके बाद से कितने 16 एम्स बने हैं। यानी 70 साल में तुमने सिर्फ 5 एम्स बनाए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे 5 एम्स बाद में बनाए थे, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे एक बना था वो स्टार्टिंग में 1956 में, ठीक है ना। और फिर वही 70 साल में 5 बने और 10 साल में 16 बन गए। और सारे फंक्शनल है, MBBS की OPD की सारी क्लासेस वहाँ पे चालू है, सर्विसेज चालू है वहाँ पे। यकीन है ना सर, आप देख सकते हो ऑनलाइन भी। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, तो ये सही फैसला है क्या? बिल्कुल सही फैसला है। 8 नवंबर 1927 का उनका जन्म हुआ और वो बहुत शुभ घड़ी होगी कि
ये बीजेपी के को फाउंडर रहे, आरएसएस के मेंबर रहे और राम मंदिर की जो नींव रखी गई उसमें उनकी महत्व की भूमिका थी। बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी का नींव उद्भव स्थान बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, उसमें 2 अहम मुद्दे एजेंडे में रखे गए थे। राम मंदिर, आपको तो पता है ना, राम मंदिर रखा गया। नहीं तो मतलब उनके ऊपर एक आरोप ये है कि राजनीति जो साफ सुथरी थी उसमें हिंदू मुस्लिम लेके आने वाले यही थे। इन्होंने ही राम मंदिर का मुद्दा उठा के देश को में ध्रुवीकरण को बढ़ाया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटा है। उनके ऊपर आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, एक सेकंड। इसका जवाब ये है, हिंदू मुस्लिम जो बांटा गया था वो अंग्रेजों द्वारा बांटा गया था। जब पाकिस्तान के जिन्ना ने बोला था 2 नेशन थ्योरी पे बनेगा हमारा देश, उसको ही बनना था प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू को ही बनना था प्रधानमंत्री। 2 नेशन थ्योरी को लेकर के आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने और इन्होंने क्या कहते हैं जिन्ना ने मिलकर के हिंदू मुस्लिम बांटा, किसके कहने पे? अंग्रेजों के कहने पे, जब डिवाइड एंड रूल चलाया था। ये बात एल.के. अडवाणी पे मत डालो कि उन्होंने बांटा है। बांटा उस पे नहीं, मेरा ये कहना था कि बांटा वो नहीं, लेकिन राजनीति में पहले हिंदू मुसलमान नहीं आता था। लेकिन 1992 के बाद जब ये मंदिर बनने की बात हुई, उसके बाद बहुत चरमपंथी घटनाएं होने लगी थी, तब ये सब सारा शुरू। मुसलमान पहले नहीं आता था। जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी वहाँ पे चलवाई थी, वो हिंदू मुसलमान नहीं था। मुलायम सिंह ने जब गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, वो हिंदू मुसलमान नहीं था। कितनों के बेटे मर गए, कितनों के भाई मर गए वहाँ पे। उनको अपने शकल भी नहीं दिखा पाए इस चक्कर में कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर कैसे दे दिया। विपक्षी और भाजपा दोनों की जो आपको मैं थोड़ा नारा सुना देता हूँ। विपक्षियों का क्या है पता है? डिवाइड एंड रूल, और भाजपा का क्या है? यूनाइटेड एंड रूल। तो आप समझ लो, डिवाइड एंड रूल किसका नारा था? अंग्रेजों का। तो उन्होंने वो फॉलो किया सिस्टम। भाजपा ने क्या किया? यूनाइटेड किया, सबको एकजुट किया और शासन किया। और वो शासन व्यवस्था कैसी रही वो 14 के बाद जनता देखी रही। तो जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने जिनको दिया उनका योगदान बता दे। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ इन्हीं को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने दिया है। नहीं, जिनको दिया जाता है, जो अपनी विधा में महारत हासिल है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या जिसको भी दिया गया हो, जो अपनी विधा में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया उनको मिलता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बोला जा रहा है कि 1992 में सबसे ज़्यादा जो ध्रुवीकरण किया वोटों का, ऐसे आदमी को दिया जा रहा है भारत रत्न। देखिए, आरोप तो किसी पे भी आप लगा सकते हो। लाल कृष्ण आडवाणी जी की भूमिका भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में, उसको सहेज कर रखने में, हिंदुत्व को सहेज कर रखने में, सनातन संस्कृति को सहेज कर रखने में जो दिखा वो अयोध्या में हमारे राम मंदिर के स्वरूप में दिखा। ये उनकी उपलब्धि है। और ऐसे राजनीति के पूर्वधाओं को भारत रत्न लगातार निरंतर मिलते रहने चाहिए। ऐसे हमारे महापुरुष, ऐसे हमारे वृद्ध, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत अगर भारत रत्न पाते हैं, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाते हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए इन चीज़ों पे। जो लोग बोल रहे हैं ना कि उनको क्यों मिला, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, जब आप देश में सत्ता में थे, 70 वर्ष रहे, तब आपने क्यों नहीं उनको सम्मान दिया? आज आप प्रश्न उठा रहे हो। अगर आप भारत रत्न किसी को दे नहीं सकते तो प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हो? भाई आप बताओ, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना सही फैसला है क्या? बिल्कुल सही फैसला है। और जब इस तरीके का सम्मान जब ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो डिजर्विंग हो, तो उस पुरस्कार का सम्मान स्वयं बढ़ता है। मुझे बताओ, लाल कृष्ण आडवाणी डिजर्विंग क्यों है? डिजर्विंग इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, भारत के सांस्कृतिक उत्थान के सेनानी। इसलिए अगर हमको ये बताया जाता है कि भी अब्राहम लिंकन भी एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, अमेरिका के वुडरो विल्सन भी अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनका सम्मान हम बहुत करते हैं, उनके हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उनके हम थ्योरीज पढ़ते हैं। और वहीं दूसरे जो भारत के राजनीतिज्ञ जो अच्छे हैं, जब उनकी अगर अच्छाइयों की बात आती है, जब उनको सम्मान करने की बात आती है, तो उसमें हम पीछे क्यों हटते हैं भाई? तो लाल कृष्ण आडवाणी को बोला जाता है कि वो एक वर्ग के नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ शुरू किया था। तो वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा था, मतलब कोट करते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी उसके अगुआ रहे। ऐसे आदमी को दे के ये एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये भ्रांति है। जो ऐसा बोल रहे हैं उनको बातें नहीं मालूम, उनको तथ्य नहीं मालूम, उनको इतिहास नहीं मालूम। लाल कृष्ण आडवाणी जो है इस देश का सांस्कृतिक उत्थान करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने इस भारत की राजनीति को जो सबसे बड़ा मोड़ दिया है वो वही है, ठीक है, जो उन्होंने बताया कि भारत में राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, भारत की संस्कृति विकास भी होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के विकास हो, जिसमें सांस्कृतिक विकास को कांग्रेस ने कहने के दबाया था, उसको उठाने का काम लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करा है।